नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में क्लास 6 CBSE वेदांशी शुक्ला। आज जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या एक चैप्टर सब्जेक्टिव में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ का 7.3 एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से ही रिलेट करते हुए हमें समझना है कि क्या चीज़ हमें आ रहा है, आगे क्वेश्चंस किस चीज़ पे आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जान लीजिए, क्लास 6 CBSE सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे लिखा हुआ 5/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने। तो सीधी बात है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10/8 × 16, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, 15/24, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 20/32, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/8 × 5 × 5, 25/40। ये कुछ देख रहे हैं आप। पहला जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/16 आ गया। दूसरा क्या है 15/24, जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। तीसरा 5/8 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया गया 20/32, और जब 5/8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25/40। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, जैसे कहा जाए आपको ऐसे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है 6/11। अब कह दिया, आपके टीचर ने कह दिया या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के आ गया कि डिनोमिनेटर को हमें 33 बनाना है। डिनोमिनेटर को 33 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वाकई बात क्या है, डिनोमिनेटर को 33 बनाने के लिए यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी 11 है, 33 बनाने के लिए भाई 11 से डिवाइड करके देखो तो क्या आएगा आंसर 3। मीन्स हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 को। मैंने बताया जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे उसको न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा, या फिर जिस नंबर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे उसको डिनोमिनेटर से भी करना पड़ेगा। तो करिए, 6 3 × 18, 11 3 × 33, 18/33। आपने डिनोमिनेटर को क्या है 33 बना दिया। नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अब हम कहें कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको एज इट इज नंबर मिलेगा। इसीलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम ही नंबर होता है, बस खाली चेंज हो गया है। किस वजह से? क्योंकि इसमें 3 से आपने ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? चलिए आइए और देखते हैं। और देखते हैं, दिया हुआ है कि अगर 7/7
7/10 लिखा हुआ है। अगर हमसे कह दे या फिर वेदांशी आपसे कह दे कि 7 को मीन्स हमें न्यूमरेटर को 49 बनाना है, कितना 49, तो 49 बनाने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, बड़े आराम से 49 बन सकता है। कैसे बनेगा देखिए, तो 49 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेक कर लीजिए, 7 या 49, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर फ्रैक्शन में किसी भी डिनोमिनेटर या किसी भी नंबर फ्रैक्शनल नंबर के अगर आप डिनोमिनेटर से कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a है, b है, c है, d है, 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिनोमिनेटर से कर रहे हैं या फिर न्यूमरेटर से भी कर रहे हैं तो आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से। देखिए जरा, 7 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 और 10 7 जा 70। क्लियर हो गया, 49/70। आपने न्यूमरेटर, उसमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन रखी थी, न्यूमरेटर 49 बनाओ, डिनोमिनेटर कुछ भी हो उससे क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर कह दे कि न्यूमरेटर ये बनाओ और डिनोमिनेटर कुछ और बनाओ, तो ऐसे क्वेश्चंस आने पॉसिबल नहीं। और अगर आएगा भी तो जैसे कह रहा है कि न्यूमरेटर 49 बनाओ, तो यही कहेगा कि डिनोमिनेटर 70 बनाओ, क्योंकि उसको भी जो क्वेश्चन बना रहा है, पेपर बना रहा है, उसको भी पता है, क्योंकि अगर 49 बनाना तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और 7 से अगर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली आंसर यही आएगा। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर आप सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज 7.3। चलिए दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/15 विथ न्यूमरेटर 6। क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/15 विथ न्यूमरेटर 6। फाइंड द equivalent fraction of 9/15 यहाँ पे क्वेश्चन 2/5, 9/15 नहीं, 2/5। तो मैंने कहा 9 पहले से दिया हुआ, 6 करने कह रहा है, विद द न्यूमरेटर, with the numerator कितना 6। अब ये बताइए, लिखा हुआ है 2/5, ये हमारा है न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर, कह रहा है न्यूमरेटर को 6 बनाइए। तो देखिए 6 बनाने के लिए हमें 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं तो आंसर आया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो सीधी सी बात है नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6/15, 6/15 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद द डिनोमिनेटर 7। अब एक बात याद रखिएगा, आपको डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 7 बनाना है,
और फ्रैक्शन कितना है 15/35। तो 7 बनाने के लिए 15/35 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आपको वाकई बात जो पता है, तो डिवाइड करेंगे किस नंबर से, किस नंबर से डिवाइड करेंगे। वाकई बात, जब यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर क्या है, नंबर क्या है बताइए। तो नंबर पता कैसे करेंगे, तो 35 7 की टेबल में क्या 35 आता है। चलो अच्छा, वैसे नहीं करते, फिर क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 से 35 मीन्स यहाँ पे नंबर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। ऐसा क्यों करेंगे, रीजन क्या है कि अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा, लेकिन आंसर हमें 7 लाना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम इस नंबर को किससे, 5 से। जब ये डिनोमिनेटर डिवाइड होगा तो सीधी सी बात है 5 से न्यूमरेटर भी डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 3/7। आंसर कितना आ जाएगा 3/7। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद द डिनोमिनेटर 63। कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 2/9 with denominator 63, with denominator 63। ओके, तो 63 डिनोमिनेटर हमारा कितना हो चाहिए 63। तो 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 63 मिलेंगे, डिवाइड करिए 9 को, आंसर आएगा 7। मीन्स 2/9 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से। मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आंसर 63 और ऊपर आ जाएगा 14/63, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई अगर 7 से नीचे कर रहे हैं, डिनोमिनेटर कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। चलिए दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्या रहा है, कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, चलिए आइए देखें सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे जाना है। लिखा हुआ है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। पहला लिखा हुआ 80/24, 80/24। तो कितना टाइम, कैसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो डिवाइड करते हुए चलेंगे, किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे। क्या 80 और 24 दोनों सिमिलर नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चेक करिए, चेक करिए क्या डिवाइड हो रहा है। चलिए तो डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, सीधी सी बात है। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, फिर 2 से कट रहा है 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट रहा है 10, फिर ये 3। अब ये नंबर नहीं कट रहे हैं डिवाइड, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन इज
10/3. Simplest form of this fraction is 10/3. जैसे अभी और एग्जाम्पल है 15/75. 15/75 हमें ये दिख रहा है कि 15 के टेबल में 75 आता है. देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75. तो 1/5. ठीक है. अभी इसी तरह से आप क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं. वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद करते हैं कि जो कुछ आपको समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा. अगर ऐसा कुछ लगता है आपको नहीं समझ में आया है तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. ठीक है. कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.